बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब भाइयों का तशरीफ़ लाने का बहुत शुक्रिया जी। आजकल पोस्ट 9 मई की जो सिचुएशन है उस पर रोज़ बरोज़ पाकिस्तान में सियासी लिहाज से भी इंतज़ामी भी तब्दीलियाँ भी आ रही हैं और बहुत सारी उस पर बात भी हो रही है। मैं इस पे चंद चीज़ों पे बात आपसे करना चाह रहा हूँ। एक तो ख़ास किस्म का प्रोपेगेंडा 9 मई के बाद दोबारा किया जा रहा है। फिर से एक दफ़ा पाकिस्तान की रियासती अदारों के ख़िलाफ़, और वो घटिया प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वो प्रोपेगेंडा जो है वो ख़वातीन को इस्तेमाल किया जा रहा है। ख़वातीन को ढाल बनाकर, स्टोरियां बनाकर अपने गुनाहों को छुपाने के लिए वो प्रोपेगेंडा वही लोग कर रहे हैं जो 9 मई से अपने लीडर की और अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं। 9 मई खुद ब खुद नहीं हुआ, ये किया गया है। 9 मई अचानक नहीं हुआ, ये दिन कई सालों की मेहनत के बाद इमरान खान ये दिन आया है। ये 9 मई का दिन पे वाक़यात हुए हैं। ये सानिया जो है ये कोई एक दिन या एक घंटे या एक मिनट में नहीं हुआ। इसके लिए कई महीनों की तैयारी और नफरत और प्रोपेगेंडा जो है वो लोगों के जहनों में डाला गया। एक पूरी की पूरे लोग तैयार किए गए और वो लोगों को ट्रेन किया गया। ट्रेन करने के बाद ड्यूटियां लगाई गई और सारी की सारी चीजें प्लान के तहत ये 9 मई वाले दिन एग्जीक्यूट की गई। आजकल सबसे पहले तो ख़वातीन के बारे में एक स्टोरी बनाई जा रही है। ये वो पार्टी है पीटीआई जो कि ख़वातीन को पहले भी ढाल के तौर पे इस्तेमाल करती रही है। खान साहब अपनी गिरफ्तारी से बचना हो या कोई और बात या अपने जलसे सजाने हो, ख़वातीन को उसमें इस्तेमाल किया जाता रहा। और अब फिर ऐसी झूठी स्टोरियां बनाकर ये कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान के रियासती अदारे जो कि इस बात की इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं, जो कि इस बात पे अपना कानूनी जो फर्ज है वो पूरा कर रहे हैं, उन पे इल्जाम लगाकर मलाइन करने की कोशिश की जा रही है। ये नहीं बताते कि जो ख़वातीन गिरफ्तार हुई हैं वो गुनाहगार हैं या बेगुनाह हैं। भी अगर एक खुदकश धमाका करने वाली खातून हो तो क्या उसको कानून नहीं पूछेगा? क्या कोई आग जलाओ गिराओ करने वाली कोई खातून हो तो वो कहे क्योंकि वो खातून है उससे पाकिस्तान के कानून में उसको नहीं पूछा जाएगा? इस बात पे आप कोई बात नहीं कर रहा कि वो ख़वातीन जो कि जिनाह हाउस और जीएचक्यू के गेट तक पहुंची और उसके अंदर जलाओ गिराओ करती रही, जिनकी अपनी फेसबुक, अपने ट्विटर और सोशल मीडिया अकाउंट्स गवाह हैं, उनका ये नहीं बताते कि वो गुनाहगार हैं, बल्कि उनको एक दफा फिर इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है, जैसे पहले इस्तेमाल किया गया 9 मई में कि झूठी कहानियां बनाकर सिक्योरिटी फोर्सेस को एक कदम पीछे किया जाए और गुनाहगारों को सजाओं तक पहुंचाने से बचाया जाए। ये सारे के सारे मामले में ये जो 9 मई है, आपको याद होगा कि ये आदमी 2014 से इसी तरह धरने जलाओ और गिराओ में इसकी आदत है। अगर पाकिस्तान की रियासत सिविल नाफरमानी जिस दिन की थी, इसने बिल को आग लगाई थी, उस दिन इसको सजा दी जाती तो जिनाह हाउस न जलता। अगर जुडिशल कॉम्प्लेक्स जिसकी ना कोई खिड़की बची ना दरवाजा बचा, जिसकी ईंट से ईंट बजा दी इमरान खान ने, अगर उस पर सजा दे दी जाती तो 9 मई ना होता। अगर ओए ज़ेबा कहने पर कानून इसको गिरफ्त में लाता तो 9 मई ना होता। और अगर पुलिस की हड्डियां तोड़ते हुए जब वो वारंट
अदालती वारंट लेकर इनके घर गए थे, उस पर सजा दे दी जाती तो 9 मई ना होता। ये 9 मई वो तमाम लाडलापन और वो जो खास किस्म की एक सहूलत इस लाडले को हासिल है, उसकी वजह से 9 मई हुआ। यानी ये जुडिशल कॉम्प्लेक्स की ईंट से ईंट बजा दे, उसकी ना कोई खिड़की बचे ना दरवाजा बचे, मगर ना तौहीन किसी की हरकत में आई और ना कानून हरकत में आया। इस्लामाबाद का जुडिशल कॉम्प्लेक्स में एक आधी दर्जन से ज्यादा जज बैठते हैं, किसी ने एक नोटिस नहीं उसे किया, पूछा कि जनाब इमरान खान साहब, यहां तो चिड़िया पर नहीं मारती, ऊंची आवाज में लोग बोलते नहीं, तुमने सारी खिड़कियां दरवाजे तोड़ के तहस नहस कर दी है, तुम्हें पूछ लिया जाए। लाहौर से चलता था शहजादा, इस्लामाबाद तक जाते हुए कोई पुलिस वाला हाथ आ जाए तो उसकी हड्डियां तोड़ दो। और बाहर जो इनके जिसे कहते पुरअमन मुजाहिरा, वो पुरअमन मुजाहिरा पत्थरों से किया जाता था, पेट्रोल बम्बों से किया जाता था। और वो पेट्रोल बम और वो जो पत्थर थे, वो हर तारीख पर इनकी एक आदत बन गई थी। लेकिन क्योंकि पूछने वाला कोई नहीं था, खान साहब तो ऊपर से उतरे हुए खास आदमी है पाकिस्तान में, वो चाहे तो सुबह अदालत 9 बजे चाहे तो रात 9 बजे चले जाए, मुंह पे बाल्टी पहने और वो तशरीफ ले जाए, कोई पूछेगा नहीं। वो चाहे तो 1 दर्जन मुकदमों में अचानक से उनकी सब पे जमानत हो जाए, कोई अनहोनी नहीं, क्योंकि इमरान खान है। और अपनी घरवाली को सफेद चदरों में लेकर जाता है। इन सफेद चदरों में काले करतूत छुपे हुए हैं। इन सफेद चदरों में ही वो सारे हीरे जवाहरात, सोने की अंगूठियां और वो जमीनें जो हैं, जो कि रिश्वत के तौर पर लूटी गई हैं वजीर आजम हाउस में बैठ के, वो इन सफेद चदरों में छुपी हुई हैं। उसके बाद ये जो 9 मई है, इसमें इंस्टिगेट करने वाला इमरान खान, प्लान करने वाला इमरान खान, प्लान को इंप्लीमेंट करवाने के लिए ड्यूटियां लगाने वाला इमरान खान। और अगर इसी को इसमें सजा नहीं होगी तो जितने मर्जी लोगों को सजा दे ली जाए, इस केस पर सवाल उठते रहेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा मुजरम और सरगना ये है। और उसके बाद इससे पूछे तो कहता है कमांडोज ने मुझे गिरफ्तार किया था तो फिर यही कुछ होना था ना जी, फौज ने मुझे पकड़ा था तो फिर फौज पे ही हमला होना था। और उसी वक्त दूसरे लम्हे ये बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए ये स्टोरी है, ये इसकी बेशर्मी की इंतहा है। इसमें ये कहता है कि जो कुछ हुआ है वो पीटीआई के रहनुमाओं ने और पीटीआई के कारकुनों ने किया है। बेशर्म आदमी, पहले लोगों को इस्तेमाल करते हो, यूज अब्यूज और डिस्पोज ऑफ की तुम्हारी पुरानी आदत है, तुम्हारी सारी जिंदगी ऐसे गुजरी है। तुम ना के अपने कारकुनों से हमदर्दी करो, लोगों के मुस्तकबिल तबाह हो गए। कई बहुत पढ़े लिखे लोग, कोई आईटी एक्सपर्ट है, कोई डॉक्टर है, कोई सर्जन है, कोई वकील है, कोई ड्रेस डिजाइनर है, वो लोगों इतने पढ़े लिखे लोग वो हमलावर हुए हैं तुम्हारे इंस्टिगेट करने पे, तुम्हारे बहकावे पे, तुम्हारे झूठ की कहानी पे। और तुम बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए कहते हो कि ये तो मेरे कारकुनों ने, रहनुमाओं ने किया, मेरा इससे तल्लक ही कोई नहीं। यानी तुम अपनी जान छुड़ा के लोगों को चाहते हो कि उनको सजा होती है तो होती रहे। और बहुत सारे लोग आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बहुत सारों का तो ज़मीर जागा होगा या शर्मिंदगी हुई होगी कि वो किस तरह के आदमी के साथ खड़े हैं। लेकिन कुछ लोग अपने गुनाहों पे पर्दा डालने के लिए भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारी जान छूट जाएगी। लेकिन ये अगर किसी ने जिना हाउस को आग लगाई है, अगर किसी ने हमले किए हैं, जलाओ घिराव किया है, अगर किसी ने कोई भी हिस्सा डाला है इस जलाओ घिराव में और अपने हुकूमत में रहते हुए कोई करप्शन
یا اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے، وہ ایک کی بجائے 100 پریس کانفرنسیں کریں، معافی نہیں ملے گی۔ یہ پریس کانفرنس NRO نہیں ہے، یہ پریس کانفرنس آپ کی شرمندگی کا اظہار ہے کہ آپ شرمندہ ہیں کہ آپ عمران خان کے اس ٹولے کے ساتھ کھڑے تھے جس نے اس ملک کو یہ دن دکھایا ہے۔ اور اس کے بعد آج کل بہت سارے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ لوگ دھڑا دھڑ مختلف پارٹیوں میں شامل ہو رہے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی تو بس پہلے ہی فل ہے، خصوصاً پنجاب میں ایک ایک سیٹ پر 3 لوگ بیٹھنے کے امیدوار ہیں۔ ہماری تو بس کے ساتھ پہلے ہی کھڑکیوں اور دروازوں سے لوگ لٹک رہے ہیں۔ ہمارے پاس اپنے بڑے ہی منجے ہوئے بہترین امیدوار، اور ایک ایک سیٹ پر ایک ایک نہیں، کئی امیدوار ہمارے پاس موجود ہیں، اور ہمیں نہ کوئی جلدی ہے، اور وہ پارٹیاں تو ضرور اس کو شامل کریں جن کے پاس امیدوار نہیں ہے، جن کے پاس کوئی اس حلقے میں کوئی رہنما نہیں ہے۔ ہمارے پاس الحمدللہ پاکستان اور خصوصاً پنجاب کی ہر تحصیل، ہر شہر، ہر حلقے میں لوگ موجود ہیں۔ کسی کو لینے میں پارٹی جلدی نہیں کرے گی۔ بڑا ناپ تول کے، علاقائی حالات دیکھ کے، اس آدمی کے شخصیت کو دیکھ کر کسی کو ہم کسی پریس کانفرنس کرنے والے کو اپنی پارٹی کے پیچھے نہیں چھپنے دیں گے کہ وہ ہو گناہگار جلاؤ گراؤ کا اور چھپنا چاہے ہماری پارٹی میں۔ اور دوسری بات ہے کہ اس لوگوں کو لینے میں ہمارے پاس نہ جلدی ہے اور نہ ہمارے پاس جگہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ سو ان چیزوں پر بڑا سوچ سمجھ کے پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور بہت ساریاں پارٹیاں آج دن بھر کوئی کدھر جا رہا ہے کوئی کدھر جا رہا ہے، لوگوں کے پاس جگہ ہوگی بھی۔ ہم پاکستان کی بڑی پارٹی ہیں، ہمارے پاس تو نہ ہونے کے برابر جگہ ہے۔ میں دوبارہ ایک دفعہ پھر کہہ دوں، 9 مئی کا دن خود بخود نہیں ہوا، یہ کیا گیا ہے۔ 9 مئی کا دن 1 گھنٹے 1 دن یا اچانک نہیں ہوا، اس کی پلاننگ کئی سال کئی مہینے ٹریننگ اور ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے پورا پلان کیا گیا تھا، اور یہ دن اس لیے دیکھنا پڑا تھا کہ پہلے پارلیمنٹ پر حملہ ہو، PTV پہ قبضہ ہو، سول نافرمانی کے بل جلائے جائیں، جوڈیشل کمپلیکس پہ حملہ کیا جائے، اور ججوں کو اوے کر کے پکارا جائے، اور اس کے بعد پولیس والوں کی ہڈیاں توڑی جائیں۔ جب قانون حرکت میں نہ آئے تو پھر عمران خان جیسے پیدا ہوتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ لاڈلے پیدا ہوتے ہیں، اور وہ لاڈلے سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے نہ کوئی جناح ہاؤس ہے، نہ کوئی کور کمانڈر ہاؤس ہے، اور نہ کوئی ایسی جگہ جہاں قانون انہیں پوچھ سکے۔ اور اب اس پہ زیرو ٹالرنس ہوگی۔ یہ ٹیسٹ کیس ہے پاکستان کی ریاست کا، اور اس ریاست کے اداروں میں جوڈیشری بھی شامل ہے۔ میں یہ مطالبہ کروں گا، کسی کی ضمانت کرنے سے پہلے، کسی کو چھوڑنے سے پہلے، کسی کو یہ کہہ کے کہ یہ خاتون ہے، یہ صحافی ہے، یہ وکیل ہے، یہ کہہ کے پہلے یہ دیکھ لیں کہ یہ گناہ گار ہے کہ نہیں ہے۔ اس نے جناح ہاؤس کو آگ لگائی ہے یا MM عالم کے طیارے کو آگ لگائی ہے؟ اس نے کسی شہید کے مجسمے کو توڑا ہے، یا اس نے پاکستان کے جوڈیشل کمپلیکس میں اینٹ سے اینٹ بجائی ہے؟ سو گناہ گار جو ہیں وہ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہیں، اور یہاں پر کچھ خواتین، یہ ہمارا ایک جو ایلیٹ کلاس ہے اس کا مزاج بنا ہوا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں وہ ڈیول نیشنل ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ ہے، ہمیں کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا، ہمیں خان صاحب پہ کرش ہے۔ وہ خان صاحب پہ کرش والوں نے پاکستان کرش کر دیا ہے، جناح ہاؤس کرش کر دیا ہے۔ میں ڈریس ڈیزائنر ہوں، میں ڈیول نیشنل ہوں، تو ہم کیا کریں بھائی؟ اگر ایسی خواتین اور ایسے لوگوں کو جو کہ پڑھے لکھے ہیں، جو سمجھدار ہیں، ان کو اگر وسائل رکھتے ہیں اور وہ اپنے وسائل سے اپنے گناہ چھپانا چاہتے ہیں، اگر ان کو سزا نہ ہوئی تو کسی غریب جس نے مور اٹھایا تھا، کسی غریب جس نے ٹیبل لیمپ یا جس نے وہاں کوئی چیز اٹھا کے بھاگا ہے، پھر اس کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔
اور ان سب کا ماسٹر مائنڈ اور سرگنا عمران خان ہے. اگر عمران خان ان کیسز میں ٹرائل نہ ہوا تو ان کیسز پر سوال اٹھتا رہے گا، کیونکہ پلاننگ بے شمار ثبوت آ چکے ہیں کہ زمان پارک میں ہوئی، ٹریننگ وہاں ہوئی، اس کے بعد بہت سارے دہشت گرد وہاں سے پکڑے گئے، کرنے والے اس کے رہنما تھے، جلوس بنانے والے پی ٹی آئی کے لوگ تھے، جلوس لے جانے والے پی ٹی آئی کے لوگ تھے، آگ لگانے والوں نے جھنڈا گلے میں وہ پٹا پہنا ہوا تھا. کوئی ایک ثبوت نہیں ہے. سو اس سے بھاگنے کے لیے آپ بی بی سی کو انٹرویو دے کے جان چھڑانے کی کوشش کریں یا کوئی اور بہانہ کریں، یہ نہیں ہو سکتا. سو ان کیسز میں پاکستان کی ریاست کا ٹیسٹ کیس ہے. اگر اس میں بھی سزائیں نہ ہوئیں تو پھر پاکستان میں نہ کسی کا گھر محفوظ ہوگا، نہ کوئی عدالت، اور نہ پاکستان محفوظ ہوگا. یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ ہینڈسم ہے، یہ پاپولر ہے، وہ پاپولر اور ہینڈسم اس ملک کو آگ لگا دے. وہ اس جناح کے بنائے ہوئے گھر کو نہ چھوڑے، وہ پاکستان کو کیا چھوڑے گا. سو یہ ٹیسٹ کیس جو ہے، حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کسی گناہ گار کو چھوڑے گی نہیں اور کسی بے گناہ کو ہاتھ نہیں لگائے گی. بالکل صاف شفاف تحقیقات، سیاست سے بالا تر، اس کی سیاسی افیلیشن سے بالا تر ہوگی، اور انویسٹیگیشن، اور آپ تمام میڈیا کو اس پہ ہر آنے والے دنوں کے ساتھ اعتماد میں لیا جائے گا. کسی قسم جھوٹے پراپوگنڈے کا شکار نہیں ہوں گے. جو مرضی آپ کہتے رہے، آپ ڈرامے کریں، خواتین کے ساتھ زیادتی کا ڈرامہ کریں، یا کہیں جی ہمارے کارکن گھروں سے غائب ہیں. جھوٹ بولتے ہیں آپ، خود غائب کرتے ہیں، خود دنستہ غائب ہوتے ہیں، اور پھر ہنستے کھیلتے 4 دن بعد گھر آ جاتے ہیں، جی کہتے ہیں مجھے ہوا ہی کچھ نہیں. یہ کیسے اغوا کار ہیں جو لے جاتے ہیں اور وہ آپ کو ٹافیاں کھلا کے واپس گھر بھیج دیتے ہیں اور آپ کو کہتے کچھ نہیں. اور کسی سے زیادتی والی سٹوریاں یہ اب کوئی بائی نہیں کرے گا. انشاءاللہ تعالی یہ جو سیاست ہے تشدد سے پاک کریں گے، کیونکہ ایسا انتخاب اس ملک میں نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف بلوائی ہو. جن بلوائیوں نے جناح ہاؤس یا کور کمانڈر ہاؤس نہیں چھوڑا، وہ پولنگ سٹیشن اور بیلٹ باکس کیسے چھوڑیں گے؟ ان سے تو وہ محفوظ نہیں ہوں گے. پرامن الیکشن تو نہیں ہو سکتا. اور ایسی جماعت جو سیاست نہیں، سیاست کی آڑ میں تشدد کرتی ہو، یہ فرق کرنا ہوگا. کہتے ہیں جی اس پہ پابندی نہیں لگائی جا سکتی. کیوں جی؟ طالبان نے کیا کیا تھا؟ بندوق اٹھائی تھی، حملے کیے تھے، دھماکے کیے تھے، ریاست کو تسلیم نہیں کیا تھا. عمران خان کیا کر رہا ہے؟ یہی کچھ، صرف نام فرق ہے. وہ ٹی ٹی پی تھی، یہ پی ٹی آئی ہے. یعنی کیونکہ یہ پنجاب سے یہ ہینڈسم ہے، یہ ایک سیاست کے روپ میں جو مرضی کریں. سیاسی جماعت کا کرائیٹیریا بالکل کلیئر ہے، جو تشدد سے پاک ہو، جو سیاسی رویے رکھتی ہو. بلوائیوں کی جماعت کو سیاسی نہیں کہا جا سکتا. اور اگر اس طرح کی سیاسی جماعت، اس طرح کی بلوائیوں کی جماعت کو سیاست کرنے دینی ہے تو پھر باقیوں کو بھی اجازت دے دے کہ وہ ہتھیار اٹھا کے اپنی حفاظت کر لیں، وہ بھی پھر جو چاہے دل کرے. سو بلوائیوں کی جماعت کو سیاسی نہیں کہا جا سکتا، اور بلوائیوں کی جماعت کو سیاست کرنے کی اجازت بھی نہیں دی جا سکتی. تھینک یو ویری مچ. سر یہ بتائیے گا کہ جو ہے اپنے آڈیو لیکس جو ہے اس کے کسی کی ساس جو ہے وہ شامل ہے، کسی سابق کا بیٹا جو ہے وہ شامل ہے، کیا یہ اس کو صیغہ راز میں کیوں رکھا جا رہا ہے، کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ہر آنے والے دن کے ساتھ جو بیانیہ نون لیگ نے بنایا تھا وہ ایک ایک چیز سچی ثابت ہو رہی ہے. ہم کہتے تھے کہ یہ خاص کچھ لوگ ہیں، کچھ نظام انصاف میں بیٹھے ہوئے اور کچھ اور اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو عمران خان کے سہولت کار ہیں. یعنی ادھر کاروائی شروع ہوتی ہے، کاروائی ابھی شروع نہیں ہوتی، سٹے پہلے ہو جاتی ہے. ثاقب نثار صاحب کا بیٹا جو ہے وہ اوپر سے اترا ہوا ہے، اس پہ کاروائی پارلیمنٹ نہیں کر سکتی. اگر پارلیمنٹ نے اس طرح کی کاروائی نہیں کرنی تو سٹے دینے کی بجائے یہ حکم صادر کر دیں کہ پارلیمنٹ کو تالا لگا دیا جائے. اگر پارلیمنٹ اوور سائٹ کا رول اور پارلیمنٹ اپنے بنائے ہوئے قوانین کو امپلیمنٹ نہیں کرا سکتی، یا پارلیمنٹ
इस तरह की ऑडियो लीक्स और इस तरह के स्कैंडल्स को इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती, और उसके इन्वेस्टिगेशन अभी पार्लियामेंट की शुरू नहीं होती, आप स्टे पहले दे देते हैं, तो फिर पार्लियामेंट को ताला लगा दें। पार्लियामेंट को चाहिए कि वो अपना पूरा इख्तियार इस्तेमाल करे। कोई पार्लियामेंट की कार्रवाई को ना स्टे कर सकता है और ना पार्लियामेंट की कार्रवाई को रोक सकता है। फिलहाल साहब आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस खदशात पे मबनी है कि इमरान खान को कोई बचा रहा है, आपका खदशा ये क्यों जोर पकड़ता जा रहा है? आया कि अंदरूनी या बैरूनी कुर्तों में अभी तो हाल ही में मुतहर्रक हैं कि उनको बचा लिया जाए? एक तो कोई शक नहीं है कि जो लॉबिंग फर्में हायर की गई हैं मगरब में, खसूसन अमेरिका में, वो हर हरबा इस्तेमाल कर रही हैं। जिन सेनेटर्स ने इमरान खान की हमायत में साइन किए हैं, ज़रा उनकी प्रोफाइल पढ़ लें, या उसका तल्लक इसराइल से ज़्यादा होगा या इंडिया से ज़्यादा होगा। और उसके बाद ये हाथ पांव तो मारेगा ना जी। ये कोई सिर्फ पाकिस्तान के चंद लोगों का लाडला नहीं था, ये गोल्ड स्मिथ और दुनिया का भी लाडला था। ये बड़ी प्लानिंग से इसको हीरो बनाने के बाद हम पर मुसल्लत किया गया है। वो जो फॉरेन फंडिंग है, बाकी तो पाकिस्तान में बड़ी मकबूल जमातें रही हैं, इससे ज़्यादा लोग बड़ी जमातें रही हैं, उनको तो इतने पैसे बाहर से नहीं मिलते रहे, और पैसे देने वाले इंडियंस भी निकलते हैं, इसराइली भी निकलते हैं। ये कोई हुस्न इत्तेफाक नहीं है। तो ये लाडला दुनिया के भी बहुत सारे लोगों का लाडला है, जो चाहते हैं कि पाकिस्तान में इसको लाकर अदारों को भी और पाकिस्तान के साथ वो कुछ किया जाए जो पिछले 75 साल में नहीं कर सके। अच्छा फिलहाल सर ये बताइएगा, आपकी बात से ये भी तासुर गया कि आपने कहा कि जब तक इन बलवाइयों की नहीं लगती तो कल ये पोलिंग स्टेशन भी जला देंगे। तो तासुर ये है कि जब तक PTI पे पाबंदी नहीं लगेगी तो हुकूमत तब तक इलेक्शन नहीं करवाएगी। देखिए, ये जो केसेस हैं, अगर इनपे स्टे ना हो, अगर 8-8 साल आप फॉरेन फंडिंग पे स्टे ना दें, 15 साल बच्ची वाले मामले पे अदालतें उसको फैसला पहले कर देती, अगर इसी तरह ये जो जलाओ घिराओ के मामलात हैं, ये तो 2+2 हैं भाई। यहाँ पर हमारी दफ़ा तो अदालतें छुट्टी वाले दिन भी काम करती थी। हम तो चाहते हैं ना जी फैसला होना चाहिए, और इसके फैसले के लिए चंद दिन चाहिए, चंद महीने भी नहीं चाहिए, चंद हफ्तों में सजाएं हो सकती हैं। हम तो चाहते हैं, मगर ये तो नहीं हो सकता कि बलवाई हो, और बलवाई जो है उसका जो सरदार है हर किस्म का गुनाह वो किया हो और उसको कोई पूछने वाला ना, और पाकिस्तान में आप कहें फेयर एंड फ्री इलेक्शन। मुझे ये बताएं फिर हमारे जैसे लोग जिनके पास एक चाकू भी नहीं है, वो फिर कैसे फेयर एंड फ्री इलेक्शन ये हो सकता है? सो कानून को हरकत में आना होगा, अदारों को अपना फर्ज निभाना होगा, और ये घंटों के चंद दिनों के केस है, इसके लिए इलेक्शन डिले करने की जरूरत नहीं है। ये फरमाएं कि आइंदा इलेक्शन आप कब तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कब तक हो जाएंगे, और दूसरा जो इलेक्शन है ये माइनस PTI होंगे या माइनस इमरान खान होंगे? देखिए, एक तो 9 मई ने इमरान और PTI को पाकिस्तान की सियासत से माइनस कर दिया है, कोई तस्लीम करे या ना करे। कम अज़ कम पाकिस्तान के लोगों ने ये दिमाग से निकाल दिया है कि ये ज़िंदगी में ये वाले कभी ये वाली जमात सियासत कर सके। और इलेक्शन जो है वो अक्टूबर-नवंबर में उसका टाइम है, और वो अक्टूबर-नवंबर में इलेक्शन होगा, और हुकूमत इस पर बिल्कुल यानी हमारी सियासी जमात भी तैयार है। हम तो ऑलरेडी पंजाब के इलेक्शंस के हवाले से मरियम नवाज साहिबा तकरीबन सारे पंजाब का, बल्कि पाकिस्तान में बहुत सारे सूबों का दौरा भी कर चुके थे, और हमने अपने टिकट्स भी तकरीबन फाइनल कर लिए। सो हमारी तैयारी तो बिल्कुल मुकम्मल है, और हम तो बिल्कुल चाहेंगे, हम चाहते थे ना इलेक्शन पहले हो ना बाद में हो, टाइम पर हो, टाइम अक्टूबर-नवंबर। साहब टेक्निकली आप लोग कह रहे हैं कि इमरान खान इस वाक़े में मुलव्वस है, तो आप लोगों को ऐसे शवाहद आपकी एजेंसियों ने दिए, सीक्रेट एजेंसियों ने, जिसमें कोई मीटिंग प्रॉपर हुई हो जो आपने प्राइम मिनिस्टर साहब को दिखाई हो, या ऑडियो ऐसी कोई हो जो प्राइम मिनिस्टर साहब को दिखाई हो? देखिए, गुजारिश ये है, जो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं वो तोते की तरह एक एक चीज़ बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि कितने दिन हम ज़मान पार्क में हम रहे, कितने दिन हमें रखा गया, कितने
वहाँ खाने पीने का इंतज़ाम कौन करता रहा, किन रहनुमाओं की ज़िम्मेदारी थी, किन की गाड़ियाँ थीं, क्या प्लान था, मुझे ये बताइए। 75 साल हो गए हैं, यानी अचानक से फैसलाबाद, चलें अपने शहर की देख लेते, पाकिस्तान की तारीख में अब सारे सहाफ़ी फैसलाबाद की तारीख से आगाह हैं। 75 साल में क्या कभी यहाँ पर जो एक एजेंसी का दफ्तर है उसके तोड़ फोड़ या उसके सामने मुजाहरा हुआ हो 75 साल में? और ये अचानक नहीं हुआ। मुजाहरा प्रेस क्लब होता है, कचहरियाँ, कोई यहाँ पर और 2-3 जगह हैं जहाँ पर लोग अपना मुजाहरा करते हैं। यहाँ पर डीसी का घर भी था, कमिश्नर का भी था, पुलिस के वाले घर थे, यहाँ पर नून लीग के रहनुमाओं के भी, यानी पिन पॉइंट करके फैसलाबाद में भी अफवाज को निशाना बनाकर वो दफ्तर एक गली के अंदर है, उस गली के अंदर जाके गेट तोड़ के आग लगाने गए हैं। और इसी तरह जनाह हाउस है, जनाह हाउस तक जाते हुए कई दफ्तर ऐसे थे, गवर्नर हाउस भी उधर था ना जी, वजीर आला हाउस भी उधर था, असेंबली भी पंजाब उधर है। एहतजाज करने के लिए ये पाकिस्तान में पहली दफा एहतजाज इस तरह का कोई हुआ है और प्लानिंग से हुआ है। यानी GHQ बिल्कुल एक साइड पर है, पूरा पिंडी गुजर के लोग GHQ के गेट तक पहुंचाए गए हैं, प्लानिंग के साथ गए। सो ऐसे शवाहिद जो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं और ऐसे वीडियो ऑडियोज बेशुमार, और इमरान खान का अपना बयान कि जब मुझे पकड़ा कमांडोज ने है तो एहतजाज भी तो फिर उन्हीं के खिलाफ होगा ना। ये बताइएगा कि जो PTI छोड़ रहे हैं उनसे जबरी छुड़वाया जा रहा है या किरदार भी देखकर छोड़ रहे हैं? गुजारिश ये है कि ये पहले भी इनमें से कोई लोग वो थे जो सियासी तौर पे C ग्रेड किस्म के थे, या वो पहले शामिल पार्टी बनी भी ऐसे ही थी, और उसके बाद छोड़ने वाले जो हैं वो अब उनको एक मौका मिल गया है और वो समझते हैं कि वो इमरान खान के गुनाहों का बोझ नहीं उठा सकते। वो समझते हैं कि PTI का झंडा साथ लगा होगा तो लोग उनको ना सियासत करने देंगे, ना उनको आम जिंदगी में वो कोई काम कर सकेंगे। सो लोगों ने ये, मैंने तो कहा है कि बहुत सारे लोगों का ज़मीर की आवाज़ या वो इन गुनाहों का बोझ नहीं उठा सकते जो इमरान खान और PTI ने किए हैं, और कुछ लोग ये ज़रूर कोशिश कर रहे हैं कि वो इन प्रेस कॉन्फ्रेंसों से अपने गुनाह भी छुपाएं, लेकिन ये NRO ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देती। हाँ, सियासी लिहाज से आपको मौका ज़रूर देती है कि आप अपने आप को बुलवाइयों से अलहदा कर लें। जो नारा है उस पर इलेक्शन लड़ेंगे या आप नारा ये 9 मई पे चलाएंगे? इसी में ऐड कर लें कि कानून पास हो गया रिव्यू का। मियां नवाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को आप मीडिया के जरिए खुशखबरी देते हैं कि कब तक आ रहे हैं? देखिए जी, मियां साहब, आपने अभी कहा कि मुस्लिम लीग नून पंजाब में इलेक्शन के लिए तैयार है और मरीम नवाज जो है जलसे भी कर चुकी हैं, लेकिन अदालत के फैसले के बावजूद ना तो फंड जारी हुए वफाक से और ना ही सिक्योरिटी दी गई, इसका क्या मकसद है? गुजारिश ये है कि मैंने आपको कहा कि इलेक्शंस टाइम पर होने चाहिए, ये पार्लियामेंट का फैसला है। सो पार्लियामेंट का फैसला है और पार्लियामेंट के फैसले में सारी जमातें मौजूद थी। बाकी ये जो इलेक्शंस के हवाले से कोई इबहाम नहीं है, इलेक्शन किसी की मर्जी से नहीं होगा, कि इमरान की ख्वाहिश से नहीं होगा, इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक टाइम पर होगा। मियां नवाज शरीफ साहब इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन से पहले पाकिस्तान में मौजूद होंगे, इलेक्शन कैंपेन को लीड करेंगे, और जिस दिन मियां नवाज शरीफ जहाज में बैठ जाएं उस दिन समझे पाकिस्तान में इलेक्शन होने वाला है। यानी इलेक्शन की तारीख आपको देखने की जरूरत नहीं, जिस दिन मियां नवाज शरीफ जहाज में बैठेंगे समझे पाकिस्तान में इलेक्शन की तारीख। थैंक यू।